आज तो ये हमारे हाथ से निकल ही गया। ऐसा प्रेम कहाँ। ये बदबूदार गोबर का पानी मैं नहीं पी सकती। फकीर बाबा, इसे माफ कर देना। इसे तो पता ही नहीं कि ये क्या बोल रही है। इससे पहले तुम्हें यहाँ कभी देखा नहीं मैंने। अभी बहुत सारे चेहरों से सामना होना बाकी है रंगराज। अजीब बात यह होगी कि तुम उनमें से ना अपनों को पहचान पाओगे और ना ही गैरों को। बहुत जान है इसमें। आज तो ये हमारे हाथ से निकल ही गया था। तुम अपने दिन गिनने शुरू कर दो, क्योंकि बहुत कम ही बचे हैं। ये दोनों कौन है? और ये छोटी बच्ची? परी, ये निन्नी है। और निन्नी बता रही थी कि ये बच्ची उसे स्टेशन के पास मिली थी। मगर बॉडी, ये है कौन? जोगिन, ये वही लड़की है जिसने मेरा पर्स लिया था। मगर बॉडी, ये तुम्हें मिली कहाँ? अरे, ये तो वही बच्ची है जिसने उस दिन मेरा पर्स चुराया था। मगर ये ठेले के पास खड़ी रहकर कर क्या रही है? लगता है कि ये उस आदमी के पैसे चुराने के चक्कर में लगी हुई है। आज तो मैं इसे पकड़ कर ही रहूंगी। नहीं नहीं, इसे पकड़ने से बात नहीं बनेगी। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर ये इन पैसों का करती क्या है। मेरा शक सही निकला। ये उस आदमी के पैसे चुराने ही वहां पर खड़ी थी। मगर हर बार ये भागकर जाती कहाँ है? मुझे पता लगाना ही होगा। हमें फौरन पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। जोगिन, ये चोर नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसने अपने लिए पर्स नहीं चुराया था, बल्कि इस मासूम बच्ची की जान बचाने के लिए चुराया था। मगर हे, ये किसे ले आई हो? कौन है ये दोनों? कुछ पता भी है? कक्की, मैंने आपको बताया ना। आप एक ही सवाल बार बार क्यों पूछती रहती हैं? ये दोनों हमारे साथ ही रहेंगे, बस। इधर आ तू। निन्नी, तुमने सुबह से कुछ खाया? निन्नी, बिस्किट खाओगी? मैं तुम्हारे लिए बिस्किट लेकर आता हूँ। ये लो, पर इसको बिस्किट खाओ। लो निन्नी, बिस्किट खाओ।
बिस्किट खाना पसंद है ना? अरे मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ, बिस्किट खाना किसे पसंद नहीं होता, मुझे भी तो पसंद है। खाओ खाओ, शर्माओ मत। खा लो नीनी, लो। अब तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? अरे ऐसे बच्चों को भी कोई घर लाता है? इनका तो कोई आगा पीछा नहीं है। अरे ये दोनों किसी चोर उच्चकों के गिरोह से निकले तो? पता है ना, आजकल ये सब बहुत चलता है। पता है क्या करते हैं? पहले तो ऐसे बच्चों को घर में जगह दिलवा देते हैं, फिर वो बच्चे सारी खोज खबर ले लेते हैं और फिर लुटेरे आकर घर लूट लेते हैं। कक्की, आप इन अनाप शनाप बातों पर क्यों ध्यान देती है? मैं मानती हूँ कि ये सब होता है, मगर इस बच्ची के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, मैं जानती हूँ कि आपको हमारी फिक्र है, इसीलिए आप ये सब बातें कर रहे हैं। मगर कक्की, मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या जानती हो तुम? कब से जानती हो इन्हें? अरे इन बच्चों ने जरा सा क्या तुम्हारे सामने रो दिया, तुम पिघल गई? मेरी बात मानो, हमें अभी के अभी इन बच्चों को अनाथ आश्रम या सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन छोड़ आना चाहिए। हमारे सर से बला टले। कक्की, मैंने आपसे कहा ना कि निन्नी और ये बच्ची हमारे घर पर ही रहेगी। जब तक इनके माता पिता नहीं मिल जाते तब तक ये दोनों यहीं पर रहेंगी। जोगिन, समझने की कोशिश करो। अगर मैं इन बच्चियों को वहां पर छोड़ देती तो जिन लोगों ने निन्नी को उसके घर से चुराया था उन्हें फिर से मिल जाते और दोबारा वो लोग इसे भीख मांगने के लिए मजबूर कर देते। क्या क्या कहा तुमने? इसको इसके घर से अगवा करके यहाँ लाया गया है? हाँ जोगिन, और मुझे लगता है कि हमें इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। सारी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी फिलहाल तो मुझे इन दोनों को नहलाना धुलाना है और फ्रेश करना है। जोगिन, तुम एक काम करो, तुम बाजार जाके इन दोनों के लिए नए कपड़े लेकर आओ। ठीक है बॉडी, जैसा तुम कहो। ये जोगिन भी हेम की बातों में आ ही गया। ऐसे में अगर मैंने ज्यादा नाना की तो पता चला ये नंगे पुंगे बच्चे घर में धमा चौकड़ी करेंगे और मैं बाहर खड़ी भीख मांगूंगी। हाँ जोगिन बेटा, मुझे भी यही लगता है कि हेम ने सही किया है। आजा मेरी लाडो रानी, आ जाओ, अपनी कक्की के गोद में आ जाओ। कक्की, तुम निन्नी की चिंता मत करो, इसे मैं संभाल लूंगी। तुम बस इस नन्ही मुन्नी को संभालो। मगर मैं इसे कैसे संभालूंगी? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुमने मुझे भी तो पाल पोस कर बड़ा किया है, तो फिर इसे पालना तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? वैसे निन्नी, इसका नाम क्या है? पता नहीं। पता नहीं? ये कैसा नाम हुआ? आज से हम इसे गुड़िया कहेंगे, ठीक है? अच्छा, मैं इसे लेकर जाती हूँ अंदर। अरे बाबा, इस नासपिटी को भी मेरी ही गोद मिली थी सुसु करने के लिए। बॉडी, मैं इन दोनों के लिए बाजार से कपड़े ले आता हूँ। हेमदी, मैं निन्नी को नहला धुला कर लाती हूँ। चलो। चलते जाइए बारिन बाबू। मुझे तो आप पर शक उसी दिन हो गया था जिस दिन आपके घर पर मैंने रोमेश बाबू की तस्वीर पर माला चढ़े हुए देखा था। उसी दिन मुझे शक हो गया था कि आप जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पका रहे हैं और आज मैं ये राज जान कर रहा हूं।
इधर आओ, मैं यहां हूं। तुम यहाँ अंधेरे में क्यों बैठे हो? क्योंकि अंधेरे में रहकर अपने दुश्मन पर नजर रखना आसान हो जाता है। मैं हाथ लगाए बैठे हूं ताकि सही समय पर वार कर सकूं। तुम ऐसा कुछ भी मत करना। तुम्हारा एक गलत कदम हमारा सारा प्लान चौपट कर देगा। जानता हूं, इसलिए खुद को अंधेरे में छुपाए रखा। शाम का सब इंतजाम हो गया? मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। जहां तक कि मैं जानता हूं, देवी अपना दिमाग जरूर लगाएगी। तुम उसकी चिंता मत करो। देवी जहां जहां जाती है मैंने वहां वहां अपने आदमी लगा दिए हैं। अगर देवी ने कोई चाल चलने की कोशिश की या जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो उसकी खबर हमें मिल जाएगी। कौन है? कौन है वहां? अरे वो तो भागे जा रहा है, उसे पकड़ना होगा। अबे नालायक गधे उमाकांत, तुझसे कभी एक काम सही होता है, हमेशा गलत काम करता है। अबे जान बचा के भाग, नहीं तो तुझे भी रंगराज के बगल में लोग बांध देंगे और उसके बाद पता नहीं क्या क्या होगा। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। बारिन, ये आदमी हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं रुक जाओ। बारिन, अगर हम दोनों यहां हैं तो वहां रंगराज के पास कौन है? वो तो भाग गया। देवी जी, देवी जी, देवी जी। उमाकांत, ये क्या हालत बना रखी है? ये चोटें कहीं ये कोई तुम्हारी नौटंकी का हिस्सा तो नहीं है? देवी जी, आपको अभी इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। चलना होगा? मगर कहाँ? और ये हालत तुम्हारी की किसने? किससे पिट के आ रहे हो? देवी जी, आप मेरे चोटों की चिंता मत कीजिए, किसी को हमारी बहुत जरूरत है। अभी के अभी हमें चलना होगा। तुम किसकी बात कर रहे हो? देवी जी, मैं बताऊंगा ना तो आप यकीन नहीं करेंगे, बल्कि खुशी से पागल हो जाएंगी। और आपकी खुशी देखकर मैं अपने चोटों के दर्द को भूल जाऊंगा और आपका विश्वास और भरोसा मिल जाएगा। तुमसे 1000 बार कहा है कि हमसे पहेलियों में बात मत किया करो। सीधे सीधे बताओ कि आखिर बात क्या है? रंगराज जी का पता चल गया। क्या? मैंने उन्हें नई बस्ती के पुरानी इमारत में देखा है। ये क्या कह रहे हो तुम? जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैंने देखा कि वो एक कमरे में रस्सियों से बंधे हुए थे। इसके पहले कि कोई गड़बड़ हो जाए, आप जल्द से जल्द यहां से चलिए। एक पल भी हमें गंवाना नहीं चाहिए। आपको मेरा यकीन क्यों नहीं हो रहा? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं अब भी कह रहा हूं कि रंगराज बाबू को यहीं पर रखा गया था। अब आपके आदमी को सुराग नहीं मिला, इसका मतलब मैं झूठा थोड़ी हूं।
उमाकांत, तुम्हारी बातों पर भरोसा तो नहीं है, पर इस समय हमें हर चीज, हर बात पर नजरें गड़ाकर चलना होगा। लेकिन याद रखना कि रंगराज जी हमारा गौरव है। अगर रंगराज जी से जुड़ा कोई भी मजाक हुआ ना, तो तुम्हारी जान भी ले सकते हैं हम। मैं यहाँ किसी लालच या किसी उम्मीद में नहीं आया हूँ। मेरे लिए सबसे शर्म की बात है कि मैं आपका भरोसा खो दूं, और सबसे गर्व की बात होगी कि आपका भरोसा जीत लूं। देवी जी, एक बार रंगराज जी को सही सलामत हम वहां से वापस ले आए, उसके बाद तो मैं उन लोगों को यूं हालत करूंगा कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उमाकांत, अगर तुम्हारी बातों में जरा भी सच्चाई है ना, तो हम तुम्हारी झोली खुशियों से भर देंगे। लेकिन याद रखना कि अगर रत्ती भर झूठ निकला तो तुम्हारी अस्थियां भी किसी को नहीं मिलेंगी। देवी जी, मैं जो कह रहा हूं मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। इसका मतलब तुम्हें पता चल गया कि इन सब चीजों के पीछे किसका हाथ है? पूरी तरह से तो नहीं, क्योंकि वहां पर कोई था जिसने अपने चेहरे पर अंधेरे की चादर ओढ़ रखी थी। मैं उसे जल्द ही रोशनी में ले आऊंगा और उसके चेहरे से नकाब हटाऊंगा। ठीक है, जाओ हमारे आदमियों से कहो कि गाड़ी निकाले, हमें अभी वहां चलना है। हाँ, हमें आशीर्वाद। मैं सच कह रहा हूँ देवी जी, ये वही जगह है जहाँ रंगराज जी को बांध कर रखा गया था। मैं बारिन के अलावा उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कामयाबी नहीं हो सका। अगर ऐसा था तो उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया। आप मेरा यकीन क्यों नहीं मान रही हैं? देखिए, रंगराज बाबू को इस कुर्सी पर बांध कर रखा गया था, और वो आदमी और बारिन बाबू वहां पर खड़े थे, और मैं उस खिड़की के पास था। रमेश ने पहले हमारे साथ खिलवाड़ किया, और ये अब बारिन। इसकी इतनी हिम्मत पड़ गई कि उसने हमारे रंगराज जी पर हाथ डाल दिया। माँ काली की सौगंध, हम उसका हाथ काटकर देवी माँ के चरणों में अर्पित करेंगे। बारिन बाबू वही कर रहे थे जो वो आदमी कर रहा था। मेरा कहने का मतलब कि बारिन बाबू उसके इशारों पर चल रहे थे। जहां तक मुझे उम्मीद है, बारिन बाबू कभी हिम्मत नहीं करेंगे कि आपसे टकराएं। कुछ मिला? जी, हमने चप्पा चप्पा छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला। उमाकांत, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि तुमने रंगराज जी को यहीं देखा है? आपको मेरा यकीन क्यों नहीं हो रहा? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं अब भी कह रहा हूँ कि रंगराज बाबू को यहीं पर रखा गया था। अब आपके आदमी को सुराग नहीं मिला, इसका मतलब मैं झूठा थोड़ी हूँ। हाँ, ये देखिए, ये रस्सी देखिए, इसी रस्सी से रंगराज जी को बांध कर रखा गया था, और इस कुर्सी पर। जिन लोगों ने रंगराज जी का ये खून बहाया है ना, उन्हें अपने खून के एक एक कतरे से इसका हिसाब देना पड़ेगा। उमाकांत, जाओ और जाकर पता लगाओ कि ये बारिन किसके साथ उठता है, बैठता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्योंकि यही वो कड़ी है जिससे हम रंगराज जी तक पहुंच सकते हैं। देवी जी, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा कि ये बारिन बाबू कहाँ जाते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, सब कुछ। फिर इन दोनों ने मिलकर रंगराज बाबू को कहाँ छुपा कर रखा है। उमाकांत, बहुत ही होशियारी से तुम ये काम करना। वो दोनों इस बार पहले से ज्यादा सतर्क होंगे, और हमें उनसे नजर बचाते हुए उन पर नजर रखनी है। इस बार अगर जरा सी भी गलती हुई तो रंगराज जी पर बहुत भारी पड़ सकती है। जी देवी जी, मैं हर कदम फूंक फूंक कर रखूंगा। उमाकांत, तुम हमारी हालत को समझ नहीं रहे हो। कोई आया और हमारे नाक के नीचे से हमारी सबसे कीमती चीज उड़ा के ले गया, और हम कुछ नहीं कर पाए, बस हाथ मलते रह गए। मगर इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये लोग रंगराज जी को लेकर कहाँ गए होंगे। रंगराज जी के पैरों में चोट लगी थी, वो ज्यादा दूर तक तो पैदल चल नहीं पाए होंगे। हाँ, इसका मतलब ये है कि वो लोग कहीं आस पास ही होंगे। सब कुछ बर्बाद हो गया आज। इतने मुश्किल से इतने दिनों के बाद एक जरिया मिला था देवी से अपना हिसाब चुकाने का। अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। ये कैसे हो गया? किसी को भनक भी नहीं थी
कि रंगराज को कौन ले गया, फिर वो कौन ऐसे आ सकता है। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। मैंने तो ऐसा कोई काम भी नहीं किया जिसकी वजह से मुझ पर कोई शक करे, और ये तो मेरा रोज का काम है। न जाने कौन था। मैं तो उसके पीछे भागा भी, लेकिन वो हाथ नहीं आया। कम से कम इतना तो पता चल जाता कि आखिर किसकी नजर थी हम पर। वो जो कोई भी है बहुत शातिर है, पर वो कोई ना कोई गलती तो जरूर करेगा। अब हमें रंगराज को खोजने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाना होगा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर रंगराज ने रस्सियां खोली कैसे, बल्कि मैंने रस्सियों को बहुत कसकर बांधी थी। अब वो आजाद घूम रहा है और उसने मेरा चेहरा भी देख रखा है। वो रंगराज है, हम उसे हल्के में नहीं ले सकते। तुम मुझ पर भरोसा रखो, हम दोनों मिलकर देवी और रंगराज के काले कारनामे दुनिया के सामने लेकर आएंगे। वो तो इतने दिन जेल की सलाखों के पीछे रह के वो सब लोगों के चेहरे भूल गया, वरना वो हमारे साथ कभी नहीं आता, और उसे पकड़ना भी इतना आसान नहीं था। मुझे अपने आप पर ही अफसोस हो रहा है कि इतना अच्छा मौका मैंने जाने कैसे दिया। अब वो किसी भूखे शेर सा खतरनाक हो गया होगा, जो भौंकलाया हुआ हम पर वार करेगा। कभी भी, कहीं से भी हमें बहुत सावधान रहना होगा, खास करके तुम्हें। मेरी चिंता मत करो। मुझे चिंता इस बात की है कि अगर देवी और रंगराज दोनों मिल गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये क्या बात कर रहे हो तुम? मुझे चिंता इस बात की नहीं कि वो देवी से मिलकर सब कुछ बता देगा। चिंता इस बात की है कि वो और देवी मिलकर आम लोगों पर और भी ज्यादा जुर्म करना शुरू कर देंगे। तुम सही कह रहे हो बारिन। एक बात कहूं, अगर तुम मानो तो? हाँ कहो। तुम लोगों के सामने खुलकर क्यों नहीं आ जाते? नहीं बारिन, ये सही समय नहीं है, और जो काम मैं करना चाहता हूं वो इस शक्ल के साथ नहीं कर सकता हूं। यार, तुम्हारे घाव अभी भी गहरे हैं, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, वरना तुम्हारा चेहरा भी खराब हो सकता है। जिंदगी ने घाव दिए हैं तो दर्द सहना पड़ेगा, और शक्ल से कहीं ज्यादा मेरी आत्मा नहीं बदलनी चाहिए। और मुझे खुद पर पूरा यकीन है कि जब तक तुम्हारे जैसा दोस्त मेरे साथ है, मुझे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। बस अब हमें देवी और रंगराज को किसी तरह फिर से अपनी चाल में फंसाना होगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो, हम दोनों मिलकर देवी और रंगराज के काले कारनामे दुनिया के सामने लेकर आएंगे। जानते हो, जब हम डॉक्टर्स बनते हैं तो हमें एक शपथ दिलाई जाती है, और मैं आज भी उस शपथ को ध्यान में रखकर ही अपने पेशेंट्स की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि किसी भी इंसान की जान से ज्यादा कीमती और कोई चीज नहीं होती। सबसे पहले तो हमें हमारी सोच को बदलना होगा, खुलकर आगे आना होगा, तभी तो हम समाज की तस्वीर को बदल पाएंगे। मैं किसी भी हाल में निन्नी को उन लोगों के हवाले नहीं करूंगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि माँ ने अगर मुझे तुम्हारे पास नहीं छोड़ा होता तो मैं ये बहन भाई का रिश्ता कभी समझ ही नहीं पाता।